तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका KGF यूट्यूब चैनल पर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। जी हाँ मित्रों, आज सभी के लिए आज बहुत ही स्पेशल क्लास है। पूरी क्लास को अंत तक अवश्य देखिएगा। आपको आज मैं बांग्लादेश से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक कहानी की तरह आपको सारे क्वेश्चन याद करा दूंगा। तो केवल और केवल आपको पेशेंस के साथ वीडियो को अंत तक देखना है और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर यदि नए आ गए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। तो आओ बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास में का आपको नव मिलन हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा का है, देखो, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कौन सा मित्रों? देश का सबसे बड़ा रबर डैम ये कौन सा है? इसकी लंबाई देख लेते हैं सबसे पहले कि इसकी लंबाई है कितनी, 411 मीटर और इसकी ऊंचाई है 3 मीटर, ठीक है। और ये हाल ही में रबर बैंड, हालांकि जो रबर डैम है ये पहले भी भारत में बन चुका था। पहले कब बना था? तो ये झंझावती नदी पर बना था, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लेकिन अब जो हमने देखा ये कौन सा है, देश का सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा कहाँ पर बनाया गया है? फाल्गु नदी पर। और फाल्गु नदी कहाँ पर है? गया। और गया कहाँ पर है? बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है कौन है? नीतीश कुमार। और हाल में बताया यहाँ पर भी खेला हो गया था और यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन बन गए? तेजस्वी यादव, ठीक है। आप सभी को याद होना चाहिए इसका नाम क्या है? गयाजी डैम। इसका नाम क्या रखा जाएगा? गयाजी डैम। और ये विष्णुपद एक मंदिर है, इसके पास पड़ेगा। कौन सा? विष्णुपद मंदिर के पास। ये बात हुई। अब जान लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री वो है तेजस्वी यादव। विधानसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? 243। अब बात आई बांध की मित्रों, तो आप सभी को 3 बांध याद रखने हैं। एक तो आपका है टिहरी बांध। कौन सा मित्रों? टिहरी बांध। ये टिहरी बांध ये कहाँ पर पड़ता है? तो भागीरथी नदी। और ये कहाँ पर मित्रों? उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसी के साथ आपको याद रखना है भांगड़ा नागल बांध। कौन सा? भांगड़ा नागल बांध। और ये कहाँ पर है? आपका सतलुज नदी पर, ठीक है। कहाँ पर है? सतलुज नदी पर। इसी प्रकार से एक इंटरनेशनल बांध है हमारा जिसका नाम है आसवान बांध। ये आसवान बांध कहाँ पर है मित्रों हमारा? ये आसवान बांध पड़ता है हमारा नील नदी पर। कहाँ पर? नील नदी पर। आप सभी को पता है श्वेत नहर और एक आपकी कौन सी है? नील नहर। ये दोनों जब मिलती हैं तो बनती है नाइल रिवर। और नाइल रिवर जहाँ पर बनती है और जहाँ पर इसका अंत होता है वहीं पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है आसवान बांध, ठीक है। ये आपको याद रहेगा। ऐसे ही हुम्बर बांध कहाँ पर है? तो कैरोलिना नदी पर है। कौन सा? हुम्बर बांध। ये कहाँ पर है? कैरोलिना नदी पर। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पेन कॉपी पेपर अपने हाथ में जरूर रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन किसका मित्रों? तो केंद्र और राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया अहमदाबाद में। अहमदाबाद आप सभी लोग जानते हैं, अहमदाबाद किस में शामिल है आपकी? तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल है अहमदाबाद। और ओरछा को शामिल किया गया था कुछ समय पहले, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ग्वालियर को भी इसमें शामिल किया गया था अहमदाबाद के साथ। अहमदाबाद में आपका मोटेरा स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अहमदाबाद में आपकी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ना। और साइंस सिटी भी यहीं पर है। कहाँ पर मित्रों? गुजरात। साइंस सिटी भी यहीं पर है। तो यहीं पर हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। इस पर क्या क्या चर्चा हुई जब ये कॉन्क्लेव हुआ, इसका आयोजन हुआ? तो इसमें चर्चा हुई विजन @2047, किसानों की आय दोगुना करने के लिए क्या क्या कार्य किए जाएं, SDG में कृषि की भागीदारी कैसे बढ़े और जल उपलब्धता लोगों को कैसे हासिल हो, इसके साथ साथ डिजिटल स्वास्थ्य की देखरेख कैसे बढ़ाई जाए। तो इन सभी बातों पर चर्चा की गई और रिजल्ट निकल के आया क्या मित्रों कि सिर्फ इन पर चर्चा हुई। क्या हुई मित्रों? सिर्फ इन पर चर्चा हुई और कोई भी एक्शन अभी तक, आप सभी लोग जानते ही हैं, किसानों की आय अभी तक दोगुना नहीं हो पाई है, ठीक है। और ये सब आप जानते हैं, जल की उपलब्धता के लिए मिशन चलाया गया था, जल शक्ति मिशन, है ना। और उसके तहत नए हमारे मंत्री बने थे जिनका नाम था गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहाँ तक पूर्णतः जल पहुँच गया है। गांव गांव खुदे पड़े हैं और आप सभी लोग देख रहे हैं पाइपों की हालत क्या है। पाइप जिनमें अगर एक घूंसा मार दिया जाए तो फूट जाए, ठीक है। अब देखिए मित्रों, केंद्र राज्य संबंध, इसके लिए एक आयोग बना था। कौन सा? सरकारी आयोग। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक समिति बनी थी जिसका नाम था अशोक दलवाई समिति। हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा था मित्रों? माफ करना, हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश का है। कृषि संबंध, कृषि से संबंधित हमारा जो 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर जो प्लान था ये किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डॉमर पर, ठीक है। और आप सभी को बताना चाहिए हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है हमारा? तो गोवा। और हर घर जल वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना।
क्षेत्रीय परिषद कितने हैं, तो ये नवीनतम 6 हो गए हैं। कितने? 6। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री। और गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? हमारे मोटा भाई। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये किसके द्वारा? तो CSIR के द्वारा प्रदान किया जाता है। और CSIR के हाल ही में जो नई महानिदेशक बनी थी, महिला नई महानिदेशक, उनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। और इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी, जो वर्तमान में कौन है? हमारे मोदी जी। ठीक है, कौन है? मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, और ये कैसी? शहरी रोजगार गारंटी योजना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंदिरा गांधी के बारे में 2 बातें जान लेते हैं। भारत की सबसे शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो वो भी इंदिरा गांधी थी। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला भी कौन थी? तो आपकी इंदिरा गांधी थी। इनको 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनका जो समाधि स्थल है उसको भी शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। किस स्थल के नाम से जाना जाता है? तो शक्ति स्थल के नाम से। ऐसे ही जो आपके इनके पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल है उसे शांति घाट के नाम से जाना जाता है। जबकि इंदिरा गांधी जी के जो बेटे हैं इनका नाम क्या था? राजीव गांधी। राजीव गांधी के जो समाधि स्थल है उसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप कनेक्ट करके याद रखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की शुरुआत हुई है ये जयपुर से स्टार्ट हुई है। और जयपुर कहाँ पर आपका? राजस्थान में, यानी हमारे राजस्थान में। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 9 सितंबर 2022 को। ठीक है, ये लगभग थोड़ी थोड़ी मैच करती है किससे? हमारी नरेगा से, है ना, जो हमारा कैसा एक रूरल ठीक है। तो देखिए मित्रों, अब आप सभी को पता होना चाहिए ये जो एक हमारी आई थी रोजगार गारंटी योजना, ये 2005 का एक्ट था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। और ये कहाँ से हुई थी? बंदावली। बंदावली एक जिला है और इसका एक ग्राम पंचायत था जिसका नाम था अनंत। कौन सा मित्रों? अनंतपुर। और अनंतपुर यहीं से स्टार्ट किया गया था। क्या मित्रों? आंध्र प्रदेश से इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है मित्रों, नरेगा को। और मनरेगा कब बना? तो ये 2 अक्टूबर 2009 को यहाँ पर माँ से यानी महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया था। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हाल ही में 100 दिवसीय रोजगार गारंटी योजना राजस्थान ने शुरू की है, इसमें 18 से 60 वर्ष के युवा इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इसमें जो हमारी नरेगा थी, नरेगा को जानते हैं पहले। नरेगा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो सहायता अनुपात था वो कितना था? 90 और 10। यानी अगर 100 रुपये मिलेंगे किसको? मजदूर को, तो 90 रुपये इसमें सरकार के होंगे और 100 रुपये, माफ करना, 90 रुपये सरकार के होंगे और ये राज्य सरकार के होंगे 10 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से नरेगा को स्टार्ट किया गया था। तो उसी की तर्ज पर अशोक गहलोत जी ने भी इसे स्टार्ट किया है। हालांकि थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें, वो ग्रामीण के लिए थी, लेकिन ये किससे? शहरी के लिए है। अब जयपुर आया है तो जयपुर से संबंधित कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाएंगे जब आग लगी होगी सीने में। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ये कब बनी थी? तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनी थी 2019 में जयपुर। यहीं से एल रूट सर्वर को स्टार्ट किया गया था। यानी किसी भी प्राकृतिक आपदा आने पर यहाँ पर नेट की पाबंदी खत्म नहीं होगी। ठीक है, प्राकृतिक आपदा होनी चाहिए। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बनेगा? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में बनेगा। यानी भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। पहला सबसे बड़ा ओपीडी टावर, मेडिकल टावर कहाँ पर बनेगा? तो वह भी जयपुर में ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी बात रही कुछ जयपुर से। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, और इसमें कुछ हेडक्वार्टर्स के नाम जानेंगे हम। डायमंड लीग 2022, कौन से मित्रों? डायमंड लीग 2022। इसका फाइनल खिताब किसने जीता है? तो अपने द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने क्या कर लिया है मित्रों? डायमंड लीग। डायमंड कौन है हमारे? तो ये है हमारे नीरज चोपड़ा, इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड में ही एक इसका शहर है ज्यूरिख, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। ज्यूरिख में किसका हेडक्वार्टर है? तो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख में ही है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और फीफा अंडर 17 इसका जो शुभंकर रखा गया था क्या था? ईभा। इसका शुभंकर क्या था? ईभा। अब बात आई स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में हमारे बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं। स्विट्जरलैंड का एक फेमस शहर है जिनेवा, यहाँ पर हमारे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे? हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए कि WTO का हेडक्वार्टर यहीं पर है, WHO का, रेड क्रॉस का, अंकटाड का, WEP का, विप्पो का, ILO का,
और इसके साथ साथ UNHRC का भी यहीं पर हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ये कौन सा है आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अंकटाड, रेड क्रॉस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा में है। अगर मैं पूछूँ आपसे स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको याद रखनी है वर्न। क्या है मित्रों, वर्न। ये पॉइंट आप सभी लोग जरूर याद रखना, क्योंकि आप सबसे पहले आपको क्या देगा, स्विट्जरलैंड, माफ करना, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या देगा, जिनेवा, लेकिन जिनेवा इसकी राजधानी नहीं है, इसकी राजधानी क्या है, वर्न। अब बात कर लेते हैं अपने नीरज चोपड़ा पर। तो नीरज चोपड़ा, ठीक है, इन्होंने आप सभी को पता है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, और हाल ही में वाली जो हमारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, इसमें इन्होंने क्या जीता था, तो सिल्वर मेडल भी जीता था। अब यहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ क्या कर दिया, डायमंड लीग को जीत लिया, और ये भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 88.44 मीटर यहाँ पर भाला फेंका, और ये वाइल्ड कार्ड कंट्री, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, यानी बहुत सारे प्रोसेस के बाद एक लीग खेली जाती है, उस लीग में अब ये डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, और वो कहाँ पर होगी 2023 में, तो बुडापेस्ट। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है, हंगरी की राजधानी है। और हंगरी किस नदी के किनारे है, तो आप सभी को बताना चाहिए, डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहीं पर पुस्तास घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ की हाल ही में नई प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो कैटलीन नोवाक, ठीक। ये क्वेश्चन आप सभी को याद रखने हैं। नीरज चोपड़ा की बात करें तो हाल ही में इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, और वो लिखी थी नवदीप सिंह गिल के द्वारा, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय ने कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, ओलंपिक में 87.58 मीटर इन्होंने क्या फेंका था, इन्होंने भाला फेंक दिया, और भारत को 7 अगस्त को क्या दिला दिया, तो इन्होंने भाला में गोल्ड जिता दिया। इसीलिए 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, गोल्ड दिवस, माफ करना, भाला फेंक दिवस मनाते हैं, ठीक। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, फिट इंडिया फ्रीडम मूवमेंट मोटो राइड, है ना, तो हाल ही में से स्टार्ट किया गया फिट इंडिया फ्रीडम मूवमेंट मोटो राइड। ये कहाँ से, तो नई दिल्ली से, और नई दिल्ली में भी कहाँ से, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इसे स्टार्ट किया गया है। अब बात आई मेजर ध्यानचंद की, तो आप सभी को पता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डों का नया नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब मेजर ध्यानचंद कौन है, तो आप सभी को पता है इनका जन्म दिवस कब मनाया था, 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्हीं के नाम से एक क्या बन रही है, मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी भी बन रही है। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार 1928 में एम्स्टर्डम में एक ओलंपिक खेला जा रहा था, उसमें गोल्ड जिताया था, और अकेले इसमें इन्होंने कितने, तो 14 गोल लगाए, और इनको तभी से क्या कहा जाने लगा, हॉकी का जादूगर। लगातार 3 गोल्ड मेडल जिताए इन्होंने, 1932 और 1936 में भी इन्होंने जिताया। ये लॉस एंजलिस में हुआ था और ये बर्लिन में हुआ था, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कॉन्क्लेव पर, यानी फ्रीडम मूवमेंट पर बात करते हैं। इसका शुभारंभ किसने किया है, तो अपने मोटा भाई, है ना, मोटा भाई कौन है, अमित शाह, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। इसमें 75 बाइकर्स और 75 स्थान होंगे, क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, अमृत महोत्सव। इसके तहत यहाँ पर सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो लोग हेलमेट पहनकर चलें, सड़क दुर्घटनाओं से बचें, और इसके साथ साथ लोगों को किसके प्रति जागरूक करना, सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया। अब बात कर लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चनों पर। जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर है, पणजी में है। वॉर मेमोरियल ये इंडिया गेट पर, और सुभाष चंद्र बोस जी की हाल ही में 28 फीट की ग्रेनाइट से निर्मित एक मूर्ति स्थापित की गई है, और ये कहाँ पर की गई है, इंडिया गेट पर। और आप सभी को बताना चाहिए हमारा राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के जो रोड था उसे हम राजपथ के नाम से जानते थे, अब उसे किस नाम से जानेंगे, तो कर्तव्य पथ के नाम से जानेंगे, ठीक है। और ये सब किसके तहत, तो सेंट्रल विस्टा जो हमारा पुनरुद्धार परियोजना है उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन ये है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले। क्वेश्चन 6 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद उच्चायुक्त को किसे नियुक्त किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो परिषद है हमारा, इसके उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं वोल्गर तुर्क। कौन मित्रों, वोल्गर तुर्क। और वोल्गर तुर्क कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। और आप सभी को पता है सभी से ज़्यादा जो रहने योग्य अच्छा शहर है वो कौन सा है, आपका वियना ही है, ठीक है। जबकि मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छा शहर छात्रों के लिए कौन सा है रहने योग्य, तो वो है आपका लंदन, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब इनकी जो उच्चायुक्त की नियुक्ति की है किसके द्वारा की गई है, एंटोनियो गुटारेस के द्वारा। एंटोनियो गुटारेस कौन है, तो यूएनओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और किस देश से हैं ये, पुर्तगाल से। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, अमेरिका में, ठीक है। यूएनओ की बात करें तो 193वें देश इसमें शामिल हैं। कितने देश, 193 देश। और इसका जो 193वां देश है वो है दक्षिण कोरिया। कौन है मित्रों,
दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान। और ये दक्षिणी सूडान हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था क्या मित्रों? उसका नाम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें सबसे अंतिम स्थान पर कौन आया है? तो दक्षिणी सूडान आया है। जबकि भारत की रैंक क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि HDI में भारत की रैंक क्या है 2022 में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। UNHRC की बात करें तो स्थापना 2006 और जिनेवा में हेडक्वार्टर बता ही दिया था मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें हम बात करेंगे बांग्लादेश के कुछ ऐसे क्वेश्चनों पर जो सीधे सीधे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको बोलकर बताऊंगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इन सभी क्वेश्चनों को सुनना। सबसे पहले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति योजना भारत में किसके द्वारा या भारत को किस देश के द्वारा प्रदान की गई है? तो बांग्लादेश के द्वारा दिल्ली में इसे प्रदान किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है जो बंगबंधु हैं हमारे या शेख मुजीबुर रहमान हैं, ये बांग्लादेश के क्या हैं? राष्ट्रपिता हैं। इसके साथ साथ ये बांग्लादेश के आधुनिक संस्थापक भी हैं। इनकी पार्टी का नाम था आवामी लीग। इन्हें 2019 का गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया था। और इनके भारत और बांग्लादेश के द्वारा मिलकर एक शॉर्ट मूवी का निर्माण किया गया था जिसे मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन। इसके का ट्रेलर लॉन्च किया गया था। अब ये छात्रवृत्ति जो प्रदान की गई है क्यों? तो नई दिल्ली में इसे प्रदान किया जाएगा और प्रदान करने का एक ही मात्र कारण है, आप सभी को पता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये कब हुआ था? 1971 में। और इसमें साथ किसने दिया था बांग्लादेश का? तो भारत ने। ठीक है, तो उस समय जो भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई थी उन सभी के जो परिवार के लोग थे, है ना, या जो सैनिक घायल हो चुके थे, उन सभी को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए इस छात्रवृत्ति योजना को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अब बांग्लादेश की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण बात आपके लिए जान लीजिए। बांग्लादेश की सबसे पहले हम जानते हैं भाषा क्या है? बंगाली। ठीक है, इसकी राजधानी है ढाका और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना। यहाँ की मुद्रा का नाम है टका और आप सभी को बताना चाहिए यहाँ के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। भारत और बांग्लादेश है हमारा, इसकी सीमा साझा होती है 5 राज्यों से। ठीक है, और सर्वाधिक सीमा लगती है इसकी कितनी मित्रों? 4096 किलोमीटर। ठीक है, ये सीमा लगती है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं वो? तो आपका पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। मैंने आपसे पूछा था कि सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है किस राज्य से लगती है? तो त्रिपुरा से ही लगती है। आप सभी को यहाँ पर एक पॉइंट भी याद रखना है, जो मिताली एक्सप्रेस है वो किसके मध्य चली है? भारत और बांग्लादेश के मध्य चली है। यहाँ का राष्ट्रीय गान आपको याद रखना है, क्या है? आमार सोनार बांग्ला। कौन है? आमार सोनार बांग्ला। और इसका हिंदी रूपांतरण करें तो होता है हमारा सुनहरा बांग्लादेश। यहाँ पर गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों मिलती हैं तो इन दोनों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो इन दोनों के संगम को जाना जाता है मेघना के नाम से। और ये दोनों मिलकर कहाँ पर गिर जाती हैं? तो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और वहाँ पर जाकर क्या बनाती हैं? सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में बनता है। ठीक है, जहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब पहली ट्रांसजेंडर एंकर, यहाँ की पहली ट्रांसजेंडर एंकर बनी थी तनुश्रा आनंद सिसर। ठीक है, एक 100वां संविधान संशोधन याद रखना, 100वां संविधान संशोधन। ये 3 का कॉरिडोर हुआ था, यानी कुछ गांव बांग्लादेश से भारत में आए थे और भारत के बांग्लादेश में गए थे। ठीक है, यहाँ पर 2 युद्धाभ्यास आपको याद रखने हैं। एक तो संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, और बोंगो सागर युद्धाभ्यास किसके? भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी को एक करंट का क्वेश्चन भी याद रखना है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए किसे नामित किया गया है? तो फहमीदा अजीम को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे कुछ जो मैंने आपको बोलकर बताए हैं। आशा करता है आपने बहुत ही गौर से इन क्वेश्चनों को सुना होगा और सभी क्वेश्चनों को याद करने की कोशिश भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है गोगरा हॉट स्प्रिंग। क्या है मित्रों? गोगरा हॉट स्प्रिंग। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि ये अगर हमारा भारत है ना, तो ये तो होता है हमारा LOC और ये होता है हमारा LAC। और LAC में पड़ता है हमारा अक्साई चीन। कौन सा? अक्साई चीन। तो अक्साई चीन के ऊपर यहाँ पर था आपका कौन सा? PP15, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गोगरा हॉट स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। इसी के नीचे हमारी गलवान घाटी और इसी के नीचे हमारी पेंगोंग झील। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपका PP15। इस PP15 के मध्य काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होता रहता है इंडिया और चीन के तहत। अब इस संघर्ष को ख़त्म कर दिया गया है और अपने स्थान से ये पीछे हट चुका है। कौन? चीन। यानी जो PP15 एक बिंदु है, यहाँ से चीन पीछे हट चुका है। और इसका हटने का एक प्रमुख कारण है कि 2022 में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है।
कहाँ पर होगी? उज्बेकिस्तान में। इसमें मोदी जी भाग लेंगे और सी जिनपिंग भी भाग लेंगे। तो इसी के डर से इन्होंने, जो कि सी जिनपिंग है, इन्होंने इससे दूरी बना ली है और वहाँ से इस अड्डे को खाली कर दिया है। ठीक है, वहाँ से पीछे हट गए हैं। तो ये कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा है। जो हमारी चैट चल रही है इसमें बताइए लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय सम्मेलन। एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, 2 दिवसीय है और इसका नाम है मंथन। कहाँ से? तो बेंगलुरु कर्नाटक से स्टार्ट किया गया है। क्यों किया गया है? तो भारत की जो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए। इसमें जल का प्रबंधन अच्छा हो सके, कृषि का प्रबंधन अच्छा हो सके, परिवहन का परिवहन अच्छा हो सके, इसके लिए क्या किया गया था? नितिन गडकरी, जो कि सड़क राजमार्ग मंत्री हैं, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि बीरा ये कौन से खेलों का शुभंकर है। बीरा कौन से खेलों का शुभंकर है? इसी के साथ धाकड़ किस खेल का शुभंकर है? मैं उल्टा पूछ रहा हूँ आपसे, धाकड़ किस खेल का शुभंकर है? मैं पूछूंगा आपसे मिराई तोबा किसका शुभंकर है? मैं आपसे पूछूंगा सोमिटी किस खेल का शुभंकर है? मैं आपसे पूछूंगा थम्बी किसका शुभंकर है? मैं आपसे पूछूंगा ईभा किसका शुभंकर है? और मैं आपसे पूछूंगा विन ड्वेन ड्वेन किसका शुभंकर है। तो ये सारे पॉइंटों को आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, और देखता हूँ किसका इन चारों पांचों का क्वेश्चन का आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय आप सभी लोग जानते होंगे, इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनका निधन हो गया 96 वर्ष की उम्र में। और जो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उस अंतिम संस्कार का नाम दिया गया है ऑपरेशन यूनिकॉर्न। क्या दिया गया है? ऑपरेशन यूनिकॉर्न। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। यूनिकॉर्न से आपको याद हो रहा होगा हमारे यहाँ पर कौन सी बैंक यूनिकॉर्न बनी थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनका जन्म हुआ था 1926 में लंदन में और 25 वर्ष की उम्र में ये रानी बन गई थी। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है, 70 साल 214 दिन। इनके बेटा अब राजा बनेंगे। इनके बेटे का नाम क्या है मित्रों? तो किंग्स चार्ल्स III। और जब ये राजा बनेंगे तो उसकी भी एक प्रोसेस रखी गई है, उसके लिए ऑपरेशन चलाया जाएगा, ऑपरेशन स्प्रिंग ट्राइड। कौन सा? ऑपरेशन स्प्रिंग ट्राइड। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपको अंतिम संस्कार का याद रखना है, ऑपरेशन यूनिकॉर्न, राजा बनने की विधि के लिए ऑपरेशन स्प्रिंग ट्राइड। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी जो मैंने आपके सामने रखी। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लिज ट्रेस। आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और मित्रों आप सभी को बताइए कि डेली हमारा एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है इस वक्त। अगर आप सभी लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो रात के 12 बजे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पर आपके ग्रुप डी से संबंधित, पैट से संबंधित करंट अफेयर चल रही है, स्टैटिक की चल रही है, साइंस चल रही है, यानी पूरी तरीक़ा से भंडारा। अगर आप फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं, लगभग 1 घंटे में 500 से 600 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग उसे ज्वाइन करिएगा और धड़ल्ले से अपने कमेंट करिएगा। ठीक है, क्योंकि 12-1 बजे तक आप सभी लोग अपने जो बाबू सोना होते हैं उनसे भी बात कर चुके होते हैं। तो उसके बाद आप वहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लेना।